हेलो बच्चों, आज मैं क्षितिज भाग 2 कक्षा 10वीं पाठ 1 सूरदास के पद का सेकंड पद्यांश दूसरा पद्यांश पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी। पहला मैं करा चुकी हूँ और इससे संबंधित जो वर्कशीट आई थी आपकी TOE की, उसे भी हम हल कर चुके हैं। ये दूसरा पद्यांश पढ़ा रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल भाषा का प्रयोग किया गया है इस पद्यांश में। तो सबसे पहले शब्दार्थ देखेंगे हम। शब्दार्थ क्या क्या है। सबसे पहले है मांझना। मांझला मतलब होता है भीतर। मांझना मतलब भीतर भीतर। फिर उसके बाद आता है कहिए, कहना, ठीक है। अवधि, समय। अधर, आधार। विथा, व्यथा। दुख। फिर आता है सही, सहना, सहना। फिर उसके बाद आता है विरहनी। विरहनी का मतलब होता है आपका विरह सहने वाली, मतलब जो गोपियां हैं वियोग में जीने वाली। गोपियां क्या कर रही हैं? वो विरह की अग्नि में, विरहनी है, वो विरह सह रही हैं, इसलिए उन्हें विरहनी कहा गया है, क्योंकि वो वियोग में जी रही हैं, कृष्ण जी से बिछड़ कर जी रही हैं, उनके वियोग में वो जीवित हैं, इसलिए उन्हें विरहनी कहा गया है। विरह दही मतलब विरह की आग में दहना, मतलब दहकना, यानी अग्नि के दहने का काम कौन करता है? अग्नि करती है। तो विरह रूपी अग्नि में वो जल रही हैं। विरह रूपी अग्नि में क्या कर रही हैं? जल रही हैं। कौन जल रही हैं? गोपियाँ। क्यों जल रही हैं? कृष्ण से के वियोग में, कृष्ण से बिछड़ जाने पर वह विरह रूपी अग्नि में दहक रही हैं। फिर उसके बाद है चाहती। चाहती मतलब है चाहना। चाहती मतलब क्या है बच्चों? चाहना। फिर उसके बाद हुती। हुती मतलब होता है थी। हुती मतलब थी। गुहारी, गुहार लगाना। गुहारी क्या होता है? गुहार लगाना, पुकार लगाना। फिर आता है उत। उत मतलब उधर, वहाँ। उत मतलब उधर। धार, धारा। फिर बही, बहना। धीर, धैर्य। मर्यादा, मर्यादा। धरही, धारण करना। लही, लही मतलब रही। लही मतलब रही। अब हम आगे इस पद की व्याख्या करते हैं, ध्यान से सुनना सारे। पहले प्रसंग बताती हूँ, फिर व्याख्या करेंगे। प्रसंग लिखने के बच्चों 2 तरीके हैं, बहुत ही आसान। हमेशा अपने दिमाग में ये चीज़ बैठा लेना कि हमें प्रसंग लिखते समय सबसे पहले क्या लिखना होता है। सबसे पहले आप अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम याद करेंगे। ये तो सबको याद होगा कि उनकी पाठ्य पुस्तक है कौन सी। क्षितिज है, सबको पता होगा। और क्षितिज कौन सी है? भाग 2। भाग क्षितिज हमें सभी को पता है कि 8th क्लास तक, 8वीं कक्षा तक तो बसंत चलती है। उसके बाद क्षितिज आती है, 9वीं कक्षा में क्षितिज आती है। तो क्षितिज कब आती है? 9वीं कक्षा में। 9वीं कक्षा में पहली बार आती है, यानी कि भाग 1। और 10वीं कक्षा में दूसरी बार आती है, यानी कि भाग 2। तो हम बता सकते हैं कि प्रस्तुत पद, यानी जो ये पद है, वो हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 से लिया गया है, ठीक है। इसके जो कवि हैं, आप कवि के बारे में पता होना चाहिए। कवि कौन है, उनका नाम पता होना चाहिए। तो इसके कवि सूरदास जी हैं, या ये पद सूरदास जी द्वारा रचित है। अब आपको नेक्स्ट है कि इसका जो इस पद का भावार्थ है, वो आपको पता होना चाहिए कि ये जो पद है, ये कवि ने क्यों लिखा होगा, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसको एक लाइन में हम एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे कि क्यों लिखा है ये पद। तो इस पद में जो गोपियां हैं, उद्धव की योग साधना को अपनाने का जो संदेश है, वो सुनकर अधीर हो जाती हैं, व्याकुल हो उठती हैं और कहती हैं। अब व्याख्या करेंगे हम, व्याख्या सुनेंगे। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कही।
मतलब है कि कवि जो कह रहे हैं यानी सूरदास कह रहे हैं गोपियों के माध्यम से कि श्री कृष्ण द्वारा भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कौन कहने लगी, गोपियाँ कहने लगी कि हमारी कृष्ण के से मिलने की आशा जो है वो मन ही मन में मांझ रही, मतलब जो मन में थी कृष्ण से मिलने की बात, कृष्ण से मिलने की जो आशा मन में थी हमारे, वो मन में ही रह गई हैं। क्योंकि जब तुम उनका ऐसा संदेश लेकर आए हो तो हमें तो नहीं लगता कि वो जो कृष्ण है वो हमसे मिलने आएंगे, क्योंकि तुम्हारा ये संदेश है इनको सुनकर तो ऐसा हमें लग नहीं रहा है। तो कहिए जाए कौन पे उदय नाही परत कही, कि हे उद्धव तुम अपने संदेश को बोलते जाओ, कहते रहो। ना ही परत कही, कौन पे उद्धव, ना ही परत मतलब हम पे, परत मतलब पड़ रहा है, हम पे कोई असर नहीं हो रहा है तुम्हारी इन बातों का। कहिए जाए, कहते जाओ, कौन पे उद्धव, तुम उद्धव, उद्धव मतलब जो उद्धव आए हैं, तुम उद्धव ये सारी बातें तुम कहते जाओ। कौन मतलब कोई भी, ना ही मतलब नहीं, परत मतलब पड़ रहा है, कहीं मतलब तुम्हारे कहने का कोई भी असर, कोई भी प्रभाव हम पर नहीं पड़ रहा है। 2 लाइनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। मन की मन ही मांझ रही जब जब गोपियाँ कृष्ण द्वारा संदेश भेजे गए संदेश को सुनकर उद्धव से कहने लगती हैं कि हमारी कृष्ण से मिलने की आशा जो है मन की जो आशा थी वो मन में ही रह गई है। जो तुम इस तरह का संदेश लेकर आए हो, हमें तो नहीं लगता कि कृष्ण हमसे कभी मिलने भी आएंगे। कहिए जाए कौन पे उद्धव, ना ही परत कहिए, कौन मतलब कोई भी, पर मतलब पर, हम पे मतलब पर, उद्धव मतलब उद्धव, ना ही मतलब नहीं, परत मतलब पढ़ रहा है, कहीं मतलब कहते जाओ कि हे उद्धव तुम अपनी जो बात है, अपना संदेश है जो श्री कृष्ण ने तुम्हारे द्वारा हमारे लिए भेजा है, वो तुम कहते जाओ। हम पर तुम्हारी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमारे मन में तो श्री कृष्ण समा चुके हैं। हमारे मन में उनके अतिरिक्त और किसी चीज़ के लिए जगह नहीं है। हम उनसे ही प्रेम करते हैं और हम किसी भी योग साधना को नहीं अपना सकते। अब अगली लाइन है बच्चों, यहाँ तक फिर मैंने बता दिया, समझ में आ गया होगा आपको। अगर नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि कौन सी लाइन अभी भी आपके लिए डाउटफुल है, तो हम देखें, फिर मैं दोबारा समझाऊंगी आपको। तो अगली लाइन है बच्चों, अविधि अधर आस आवन की तन मन विथा सही, मतलब हमारी तन मन में ने विरह की आग सहा है। तन मन विथा सही मतलब तन मन, हमारा जो तन है और मन है, शरीर और मन, विथा सही, विथा मतलब दुख को सहा है। क्यों? उनकी जो श्री कृष्ण है, हम यह सोचकर कि श्री कृष्ण जिस तरह से गए थे उसी तरह से हमसे दोबारा वापस मिलने के लिए आएंगे, तो पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने तो तुम्हें अपना ये योग संदेश लेकर भेज दिया है हमारे लिए। तो जो संदेश है ये सुनकर हमारा तन और मन दोनों ही दुखी हो चुका है, दुखी हो रहा है तुम्हारे इस संदेश को सुनकर। ठीक है, फिर बताऊंगी, फिर बता रही हूँ, ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारे जो ये निर्गुण ब्रह्म को अपनाने का संदेश है को जानकर हमें ऐसा लगता है कि हम हैं, हमने व्यर्थ ही कृष्ण से मिलने की आशा में समय गंवाए हैं। तन मन विथा सही, व्यर्थ ही हम सोच रहे थे कि हमसे श्री कृष्ण मिलने आएंगे। वो तो तुम्हारे द्वारा ये संदेश उन्होंने भेज दिया है, तो हमें तो नहीं लगता कि वो आएंगे हमसे मिलने। हमारे तन और मन ने विरह की आग को सहा है। अब तुम्हारे इस योग के उपदेश को सुनकर हम विरह की अग्नि में और अधिक जल उठी हैं। मतलब पहले तो हमें आस थी कि श्री कृष्ण आएंगे, पर अब तुम्हारे जो ये संदेश है उनका उसे सिर्फ अब इन जोग संदेश नहीं मतलब संदेश को, जोग मतलब योग, सुनी मतलब सुनकर, विरहनी मतलब जो गोपियाँ हैं, विरह दही, विरह की आग में, विरह मतलब होता है वियोग, वियोग मतलब
किसी से बिछड़ कर, जो गोपियाँ हैं श्री कृष्ण से बिछड़ चुकी हैं, तो इसलिए वो विरह की आग में जल रही हैं। मतलब वो बहुत ही दुखी हैं कृष्ण से ना मिल पाने के कारण। तो कहती हैं कि तुम्हारे जो योग का संदेश है, योग का संदेश है, निर्गुण ब्रह्म का जो संदेश है, उस संदेश को सुनकर हम और भी अधिक दुखी हो चुके हैं और भी अधिक हम विरह की अग्नि में जल रहे हैं। क्योंकि पहले तो हमें एक आस थी, आस मतलब आशा थी उनके आने की। किसके आने की? श्री कृष्ण के आने की। पर जब तुम्हारा ये संदेश हमने सुन लिया है तो हमारी जो विरह की अग्नि है और भी अधिक जल रही है, जलने लग गई है। चाहती होती गुहारी जितही ते उतते धार बही। इसका मतलब होता है बच्चों कि हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारे। हम क्या चाहते थे? चाहती होती, थी होती मतलब थी, गुहारी मतलब पुकार लगाए। जितही ते उतते धार बही। हम तो चाहती थी कि कृष्ण को पुकारे, लेकिन यहाँ तो योग की धारा बह रही है। उत मतलब वहाँ, तो तय मतलब तो, धार मतलब धारा, बही मतलब बह रही है। हम तो श्री कृष्ण को चाहती, गुहार जितही मतलब हम तो श्री कृष्ण को गुहार पुकार रही थी। क्या कर रही थी? हम तो श्री कृष्ण को पुकार रही थी, लेकिन उधर तो योग की धारा बह रही है। तो हमारे उस गुहार की, हमारे उस पुकार की, हमारा उस जो गुहार है, पुकार है, वो व्यर्थ है। वो वहाँ पर तो कोई सुनवाई ही नहीं होगी, क्योंकि तुम तो योग का संदेश लेकर आए हो हमारे लिए। सूरदास अब धीर धरही, क्यों मर ज़्यादा न लही। इसका मतलब ये होता है, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास कवि कहते हैं कि गोपियाँ कहने लगी हैं कि हम अब धैर्य धारण कैसे करें, कैसे धारण करें। अब धीर धरही, क्यों कैसे? तो कि अब हम धीर मतलब धैर्य, धरही मतलब धारण, तो अब हम धैर्य धारण कैसे करें, कैसे धैर्य रखें। उन्होंने हमने तो अपनी मर्यादा भी नहीं रखी। मतलब श्री कृष्ण के प्रेम में हम इस प्रकार डूब गए कि हमने जो प्रेम की एक मर्यादा थी उसको भी तोड़ दी है। हम उस मर्यादा को भी पीछे छोड़कर बहुत आगे निकल गए हैं। अर्थात हमारे अंदर, हमारे मन में अब श्री कृष्ण के अतिरिक्त और किसी चीज़ के लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसलिए ये जो तुम्हारा योग संदेश है हम पर कोई असर नहीं डालेगा, कोई प्रभाव नहीं डालेगा। ठीक है, इतनी मुझे आशा है, इतना आपको समझ में आ चुका होगा। तो कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अगर होता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि क्या डाउट है। ठीक है, थैंक यू बच्चों।